नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पिवटिंग मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। पिवटिंग मेथड क्या होता है और कैसे पिवटिंग मेथड से आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब्राहम हिक्स कहती है कि हम अपनी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं जिससे रिलेटेड हमारे माइंड में स्टोरीज चल रही होती है। अब स्टोरीज क्या होती है? स्टोरीज वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारा माइंड कंटिन्यूस रिपीट करता है किसी चीज़ के बारे में सोचने पर, और जैसी हमारी स्टोरीज होती है वैसे ही हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में अब आप सोचते हो कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, तो उसको सोचने पर आपका माइंड जो रिपीट करता है वो स्टोरीज है। जैसे मान लीजिए आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पास जॉब नहीं है और आपका लास्ट अटेम्प्ट है उस जॉब के लिए, और अगर आप में रेजिस्टेंस है तो आपकी स्टोरी माइंड की इस तरीके की होंगी। मुझे ये जॉब चाहिए लेकिन किसी भी रास्ते से ये जॉब मुझे आती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। इससे पहले मैंने जितनी बार ट्राई किया है इस जॉब के लिए, मुझे कभी ये जॉब नहीं मिली। ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इस बार भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे कैसे भी करके ये जॉब चाहिए। लेकिन कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा जिससे ये जॉब मेरी हो सके। मुझे पता नहीं मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। अगर ये जॉब नहीं मिली तो मेरी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो ये एक स्टोरी है। तो अब इसी को अब्राहम कहती है कि आप जैसी स्टोरीज आप अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो, उसी तरह की स्टोरीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, यानी रियलिटी आपकी लाइफ में उसी तरह की मैनिफेस्ट हो रही है। अब इसको चेंज करके पॉजिटिव कर लेना, इसको चेंज करके पहले से बेटर कर लेना पिवटिंग होता है। यानी पिवटिंग का बेसिक मतलब होता है फोकस शिफ्टिंग। अब इसको एक और छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। अब्राहम कहती है कि हर एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक हम जो चाहते हैं, एक जो हम नहीं चाहते हैं। एक वांटेड अनवांटेड, जैसे दिन रात सुबह शाम, पॉजिटिव नेगेटिव। उसी तरीके से एक हमारी डिज़ायर है, एक ही डिज़ायर में एक चीज़ है जो हम चाहते हैं, उसी डिज़ायर में एक चीज़ है जो हम नहीं चाहते हैं। यानी आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी डिज़ायर है कि मुझे जॉब चाहिए। जॉब का ना होना, जॉब का लैक, जॉब का खालीपन आप नहीं चाहते। और सिंपल बोलूँ तो आप जॉब चाहते हो, जॉबलेस रहना नहीं चाहते। लेकिन हमारी स्टोरीज किस तरीके से रिपीट होती है, उससे हमारी लाइफ मैनिफेस्ट होती है। अगर हम जॉब चाहते हैं तो हम जॉब के बारे में बात करके जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम जॉब के ना होने के बारे में बात करके जॉब को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की वाइब्रेशन टोटली अपोजिट है। भले ही सब्जेक्ट पर सेम बात हो रही है, यानी जॉब पे बात करना कि मुझे ये जॉब चाहिए, और जॉब के लैक पे बात करना मतलब मुझे जॉब तो चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। इस तरह से जब हम रिपीट करते हैं, या फिर इस तरीके से कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉबलेस नहीं रहना, मुझे पैसे चाहिए, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, मुझे मेरा मनपसंद का पार्टनर चाहिए, मैं नहीं चाहता किसी अनवांटेड पर्सन के साथ अपनी लाइफ बिताना, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, मैं नहीं चाहता इस बुरी लाइफ में जीना, मुझे खुश रहना है, मैं दुख नहीं रहना चाहता, मुझे अमीर होना है, मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता। अब इसका डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में मैं क्या कह रहा हूँ। हमारा माइंड इसी तरीके से रिपीट करता है कि मान लीजिए हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, हम उसके होने के बजाय उसके ना होने पे ज़्यादा जाते हैं। हम उसके ना होने वाले पॉइंट में से उठाकर अपने माइंड को उसके होने वाले पॉइंट पर लेकर आते हैं, उसको पिवटिंग कहते हैं। और पिवटिंग देखोगे तो हर तरह से होती है, हर एक टेक्निक से होती है, हर एक प्रोसेस से होती है। लेकिन इसका बेसिक प्रोसेस जो अब्राहम बताती है वो इस तरीके से बताती है कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो, यानी आप उसकी डिज़ायर करते हो कि ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में पैसा चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में जॉब चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में अच्छा करियर चाहिए, या मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। आपको जो भी चाहिए वाली चीज़ें हैं, आप जब भी उसके बारे में बात करोगे, करंट रियलिटी आपको शो करेगी कि वो चीज़ आपके पास नहीं है, और उससे रिलेटेड रीज़न भी आपको शो करेगी कि क्यों आपको वो जॉब नहीं मिल सकती, क्यों आपको वो मनी नहीं मिल सकता, क्यों आपको वो हेल्थ या वो रिलेशनशिप नहीं मिल सकता। और जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान यहीं जाएगा नेगेटिव स्टोरी पे। लेकिन अब्राहम कहती है कि आप नेगेटिव स्टोरी में रह करके उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आपको उस पर से ध्यान हटाना होगा। ध्यान हटाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है, वहाँ पर बेसिक पिवटिंग का प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि आप उसके बारे में जब बात करते हो कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, तो अब्राहम कहती है इस जगह पे एक क्वेश्चन ऐड कर दो, क्यों, कि मुझे मेरी जॉब चाहिए तो मुझे यही वाली जॉब क्यों चाहिए, या मुझे रिलेशनशिप चाहिए तो इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप क्यों चाहिए, या मुझे मनी चाहिए तो मुझे मनी क्यों चाहिए, या अच्छी हेल्थ चाहिए तो क्यों चाहिए। जब ये क्वेश्चन आप पूछते हो तो आपका माइंड एक न्यू आंसर करता है। आपका माइंड फिर प्रॉब्लम में नहीं भाग करके सॉल्यूशन को ढूंढता है। जब हम इतना अवेयर नहीं रहते और अनवांटेड साइड में घूमते चले जाते हैं, तो अनवांटेड चीज़ें ही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जो हम चाहते हैं, तो हमारे माइंड की स्टोरीज को हमें चेंज करना होता है। यानी करंट रियलिटी को हम चेंज नहीं करते, क्योंकि करंट रियलिटी पे हमारा जोर नहीं होता। करंट रियलिटी एक रिफ्लेक्शन है आपके माइंड में चल रही स्टोरीज की। तो हम अपनी स्टोरीज को चेंज करते हैं जो हमारे माइंड में चल रही है, और उसकी वजह से हमारी रियलिटी चेंज होती है। और एक्चुअल में देखा जाए तो बस इतना ही करना है। अब एक एग्जांपल के तौर पे इसको देख लेते हैं कि कैसे हमारे सेंटेंसेस न्यू होंगे। मान लीजिए मैं मनी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे मेरी लाइफ में पैसा चाहिए,
तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा मुझे मेरी लाइफ में पैसा क्यों चाहिए, तो मेरा आंसर इस तरीके का होगा, मुझे पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि पैसा फ्रीडम देता है, पैसा होने से लाइफ इजी रहती है, पैसा होने से मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, पैसा होने से मैं अपनी सभी ज़रूरतों का ध्यान खुद रख पाऊँगा, पैसा होने से मेरी लाइफ इजी रहेगी, पैसा होने से मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल तरीके से जी पाऊँगा, पैसा होने से मैं अपने और अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा कर पाऊँगा। अब यहाँ पर देखो, आपके पास ये नहीं, आप ये नहीं बोल रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास है, आप चाहिए वाले फीलिंग में हो और आपको चाहिए वाले में भी आप रह करके उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो एफर्मेशंस भी पिवटिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन एफर्मेशंस में प्रॉब्लम ये आती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो मान लीजिए आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है और आप बोलते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। अब ऐसे में ये सिर्फ वर्ड आपके लिए हो जाते हैं, आप सिर्फ इस वर्ड को बोलते हो और वर्ड के साथ जो फीलिंग होती है वो हमेशा नेगेटिव हो जाती है या लैक वाली हो जाती है, जो अनवांटेड साइड पे आपको लेकर के जाती है। यानी आप जब बोलते हो कि मेरी लाइफ में बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, और रियलिटी में अगर वो चीज़ नहीं दिखती तो आपका माइंड तुरंत आपको बताता है कि ये चीज़ झूठ है, ये चीज़ सच नहीं है। तो उसी वक्त हमारा माइंड अनवांटेड वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो अनवांटेड वाली साइड पे शिफ्ट होने की वजह से वो चीज़ लैक में मैनिफेस्ट होती है, वो चीज़ आपसे और दूर चली जाती है और आपका बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है कि पैसा आपके पास नहीं रह सकता। लेकिन जब आप इसको छोटा सा शिफ्ट दे करके सिर्फ क्यों में पूछते हो, क्यों चीज़ ये मुझे चाहिए, तो वाई आपका क्लियर हो जाता है, आपको रीज़न मिल जाता है उस चीज़ के हासिल करने का भी, प्लस आपका माइंड उस जगह पे एक न्यू डायरेक्शन में जाता है। अब इसी तरीके से अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को देखो। एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे मैं बोलूँगा कि आप देखो, भले ही आप मेरी बात पे बिलीव ना करो, लेकिन अपने थॉट्स और अपनी स्टोरीज़ को देखो एटलीस्ट। अपने लाइफ की अच्छी चीज़ों को भी देखो, अपने लाइफ की बुरी चीज़ों को भी देखो और वहाँ से रिलेटेड ऑब्जर्व करो कि आपका माइंड स्टोरी क्या रिपीट करता है। आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि किस जगह पर स्टोरी अच्छी है और किस जगह पर मैनिफेस्टेशन अच्छी है। यानी जहाँ स्टोरी होगी अच्छी वहाँ आपको मैनिफेस्टेशन अच्छी मिलेगी, जहाँ आपकी स्टोरी बुरी होगी वहीं पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो वहीं से आप समझ जाओगे कि ये एक्चुअल में सच है और ये इतना ही सिंपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है, हद से ज़्यादा ईजी है। और ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मैं एज इट इज़ अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ, स्टिल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये मैंने पहले भी ये वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन बस बात वही आ जाती कि पिवटिंग नाम को कोई जानता नहीं है तो उसे कोई सर्च नहीं करते। इसके लिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में आपके माइंड की स्टोरीज पे डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करोगे। इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको इजीली दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे क्लासेस में भी सेम बातें बतानी है, यहाँ पे भी सेम बातें बतानी है, तो अगर मेरे मन में ये बात रहेगी कि अगर मैं ये चीज़ आपको दे दूँ तो मेरी क्लासेस में कौन आएगा। अब ये बात मेरे मन में इसलिए नहीं रहती क्योंकि मुझे पता है कि पिवटिंग कैसे वर्क करती है और इसी चीज़ से मैंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। तो मुझे पता रहता है कि मैं क्या दे रहा हूँ वीडियोस में, क्या दे रहा हूँ क्लासेस में, वो उतना मैटर नहीं करता। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, वो मैनिफेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं इजीली ये चीज़ें आपको दे सकता हूँ ताकि आप इसको फॉलो अपनी लाइफ में कर पाओ। लेकिन बस डिपेंड इस बात पे होता है कि आप इसे कितनी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो। अब सारी चीज़ें देखोगे तो जुड़ती इसी के साथ है। मेडिटेशन भी जब हम करते हैं, मेडिटेशन इतना इजी मैं कहता हूँ क्यों होता है, क्योंकि मेडिटेशन में आपको थॉट्स को चेंज नहीं करना पड़ता, पॉजिटिव नहीं करना पड़ता। आप हर तरह के थॉट से ध्यान हटा लेते हो, आपका रेजिस्टेंस से ध्यान हट जाता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक साइड रेजिस्टेंस है तो दूसरी साइड अलाइनमेंट है। मेडिटेशन में जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, आपका ध्यान थॉट पे नहीं होता तो रेजिस्टेंस पे नहीं होता, मतलब रेजिस्टेंस के अपोजिट जो है वो अलाइनमेंट है, नेगेटिविटी के अपोजिट जो है वो पॉजिटिविटी है। अगर आप नेगेटिविटी को छोड़ दो तो आप पॉजिटिविटी में ही हो। सेम उसी तरह से देखोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाकी जितने प्रोसेस है सारे उसी से जुड़ते हैं। जब आप स्क्रिप्टिंग भी करते हो तो स्क्रिप्टिंग भी एक तरह से पिवटिंग ही है, क्योंकि उसमें आप एक डिटेल वर्जन में लिख रहे हो चीज़ों को कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो चुकी है। जैसा कि कहते हैं फीलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शब्दों पर उतना नहीं जाते हम। तो शब्द कई बार पॉजिटिव रह जाते हैं लेकिन फीलिंग्स उस जगह तक हम नहीं पहुंचा पाते, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, लैक में चले जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हम लैक में क्यों जा रहे हैं, जबकि हम तो उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। रीज़न बस यही हो जाता है कि हमारा माइंड स्टोरीज किस तरह की रिपीट कर रहा है। अपने माइंड की स्टोरीज को देखिए, अपने माइंड की स्टोरीज को चेंज कीजिए और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाइए, क्योंकि आपको जानना भी पड़ेगा कि आपका माइंड क्या स्टोरी रिपीट करता है, जो आप अवेयरनेस से जान पाते हो। अगर आप में अवेयरनेस है तो आप इजीली पहचान जाओगे कि कौन सी स्टोरीज आपकी नेगेटिव चलती है। अगर आप में अवेयरनेस नहीं है तो आप जान ही नहीं पाओगे, आप नेचुरली कुछ ना कुछ मन में बोलते रहोगे जो नेगेटिव स्टोरीज में जाएगा। मेडिटेशन आपके माइंड को क्लियर करता जाता है, मेडिटेशन आपको इस तरीके से हेल्प करता है जहाँ पर आपके लिए चीज़ें ईजी होती चली जाती है। तो अपने आप से डेली ये क्वेश्चन पूछिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए। अब ये नेचुरली होना चाहिए, बार बार ऐसा नहीं है।
कि आप दिन भर ही से पूछने लगो, क्योंकि दिन भर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं करता। आपको जस्ट रेपिटेशन देखना होता है कि आप एक दिन में कितनी बार कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या डेली कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का जो प्रोसेस होता है वो इसको ईजी बना देता है, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी देखोगे तो हम किसी चीज़ के बारे में डिज़ायर नहीं करते कि ये चीज़ मुझे चाहिए, हम जस्ट उसके पॉजिटिव साइड में जाते हैं। और अब्राहम कहती है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, भले आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में चाहो या ना चाहो। तो आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करके उसके जस्ट पॉजिटिव साइड में चले जाओ, उसके अलाइनमेंट वाले साइड में चल जाओ, तो आपकी स्टोरीज उससे रिलेटेड पॉजिटिव ही रहेंगी, तो आप मैनिफेस्ट भी पॉजिटिव ही करोगे। आपको अपना टाइम, अपना मनी ज़्यादा कहीं भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस ये चीज़ें आपको सिंपल समझ में आनी चाहिए। उसके बाद जो होता है वो कंसिस्टेंसी होती है, कि आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि माइंड एक पैटर्न में सोचता आया है, वो एक पैटर्न में ही सोचेगा, तो वो पैटर्न ब्रेक करके आप एक न्यू पैटर्न जब बनाना चाहते हो तो उस वक्त आपको पुराने पैटर्न को तोड़ना नहीं होता है, एक न्यू पैटर्न बनाना होता है। जब न्यू पैटर्न बनता चला जाता है, न्यू पैटर्न स्ट्रांग होता है, तो पुराना ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। और इस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन चेंज होती है। और हम मैनिफेस्टेशन को फिजिकल मैनिफेस्टेशन में ना देख करके अपने इमोशंस में देखते हैं, कि जब आप बेटर फील करने लगते हो, पहले से अच्छा फील करने लगते हो, तो समझो आप अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट हो। और जितना आप बेटर फीलिंग पे फोकस करोगे उतना आप मैनिफेस्ट करोगे। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा बेटर फीलिंग्स में लेकर के जाओ, क्योंकि फीलिंग्स देखोगे तो हर जगह की सेम होती है। जैसे फ्रीडम है, फ्रीडम मनी में भी है, हेल्थ में भी है, रिलेशनशिप में भी है, करियर में भी है। लव है, लव रिलेशनशिप में भी है, लव आपके मनी में भी है, लव आपके करियर में भी है, लव आपकी हेल्थ में भी है। ग्रैटिट्यूड आपकी फैमिली में भी है, ग्रैटिट्यूड आपके लव लाइफ में भी है, ग्रैटिट्यूड आपके करियर में भी है, ग्रैटिट्यूड आपके मनी में भी है, हेल्थ में भी है। तो ये फीलिंग है जस्ट। अब अपनी बेटर फीलिंग पे जितना ज़्यादा जाते हैं तो उस फीलिंग से मिलती जुलती चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। जब हम रेजिस्टेंस में होते हैं तो रेजिस्टेंस वाली चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम अलाइनमेंट में होते हैं तो अलाइनमेंट वाली चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस से उठ करके अलाइनमेंट में जाना, ये पिवटिंग है, शिफ्टिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करोगे। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो आप उसके लिए पर्सनल सेशन ले सकते हो। पर्सनल सेशन के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको सब्लिमिनल भी बनवाना हो उसके लिए भी आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।